हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे घन और घनाभ के बारे में। देखिए, घन का जो साइड होता है ए घन का पूरा साइड ए होता है। और उसके बाद से इसमें अगर इसका एक पार्ट करा जाता है, इसका ए वर्ग का होता है। ऐसा ऐसा क्या गो वर्ग मिलता है, ऐसा ऐसा 6 गो पृष्ठ मिलता है। ऐसा ऐसा रहता है 6 संख्या रहता है। घन का आयतन कहा जाए तो घन का आयतन होता है आयतन बराबर होता है ए क्यू या भुजा क्यू, या इसको एल भी लिखा जाता है तो एल क्यू, ये तीनों होता है। घन का विकर्ण अगर कहा जाए घन का विकर्ण होता है। घन का विकर्ण निकालने से पहले हमको एक बात समझना होगा कि जैसे कि ये वर्ग है तो इसका अगर ए है तो ई ए बी सी डी, ए सी का लंबाई क्या होगा? ए सी बराबर अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर ए रूट 2। ए रूट 2 हो गया वर्ग का विकर्ण। ए रूट 2 हो गया तो इसके बाद से इसको निकाला जाए। जैसे कि हमारे पास घन टाइप का कुछ है भी नहीं, हम दिखाते हैं। ये डिब्बा ये है, इसका निकाला जाएगा तो इस कोना से इस कोना तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ का कम से कम लंबाई चाहिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ निकल जाएगा तो ये लंब हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो यहाँ से इस कोना तक हो जाएगा। इसके बाद देखो ये हो गया, और इसको हम अब बेस मानेंगे जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच हो गया। अब ए सी का मान हो गया, ए सी इसमें भी ए सी आ गया, ए सी बराबर हो जाएगा ए रूट 2। तो अब यहाँ से हम डायगोनल निकालेंगे तो इस कोना से लेकर के इस कोना तक, तो डायगोनल कैसे निकलेगा? ये हो गया सी एफ निकालने के लिए अब हमारा ये बेस हो गया, ए रूट 2 बेस हो गया। बेस हो गया तो इसका विकर्ण निकालने के लिए इसको घन का विकर्ण या सी एफ या घन का विकर्ण बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस एफ ए या ए एफ के स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर का मान क्या होगा? ए सी बराबर इतना है। अगर ए सी स्क्वायर किया जाए इसको तो दोनों तरफ ए सी बराबर है, दोनों तरफ अगर स्क्वायर किया जाएगा तो ए सी स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर और √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 गुने √2 तो 2 हो जाएगा, 2 2a² हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2a नहीं बुझाएगा a²। तो अब यहाँ पे AC² के सीधे जगह पर रख दें 2a² आ प्लस एफ ए के मान कितना है a² हो जाएगा √3a² 2a² प्लस a² तो 3a²। तो इसका हो जाएगा इसका अगर लिखा जाए 3 गुने a तो 2 के ऊपर से a को निकल जाएगा a और √3, यही हो जाएगा हमारा घन का विकर्ण हो गया। अच्छा मान ले जाएगा घन का भुजा बराबर 2 cm है। क्वेश्चन, अगर घन का भुजा बराबर 2 सेमी है तो इसका आयतन क्या होगा, उसके बाद से इसका वक्र क्षेत्रफल क्या होगा, उसके बाद विकर्ण क्या होगा। वक्र क्षेत्रफल जाए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको हम निकालेंगे अभी। इसका VOLU वॉल्यूम इसको बोला जाता है, वॉल्यूम या आयतन। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा 2 के क्यूब हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 8 हो जाएगा, हो गया। उसके बाद इसका विकर्ण निकालना है, विकर्ण डायगोनल विकर्ण बराबर हो जाएगा कितना निकाले a√3 है तो a भुजा कितना है 2 तो 2 गुने √3 ये हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अगर एक वर्ग है A B C D, एक वर्ग को अगर पूरा एरिया निकालना होता है तो क्या होता है, इसका एरिया मतलब इसका क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है a² या भुजा का स्क्वायर, इसका a पूरा का लेंथ होता है a। उसके बाद इसका ऐसा कै गो रहता है वर्ग में, घन में एक हो गया, इस सबको मिला दीजिए ए और ए क्या हो गया देखिए 12 को होना चाहिए। सतह पृष्ठ एक सतह हो गया, इसको क्षेत्रफल बराबर होता है a²। ऐसा कै गो सतह होता है, ऐसा 6 गो सतह होता है। में सतह की
संख्या बराबर 6। घन में सतहों की संख्या बराबर 6। 6 गो सतह होता है, तो एगो सतह का एक सतह का क्षेत्रफल इतना है। घन के कुल सतहों का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने A²। 6 गो सतह, एक सतह का क्षेत्रफल A², तो 6 गुने A²। सतह का क्षेत्रफल हो गया 6L²। इसको 6 गुने L² या 6 गुने भुजा का स्क्वायर, इसको बोला जाता है, इस सब को एक ही बोला जाता है। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, सतह या पृष्ठ, सतह या पृष्ठ भी बोला जाता है। अब इस पर क्वेश्चन आ जाएगा, किसी घन का भुजा बराबर 6 cm, भुजा 6 सेमी है, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या सतहों का क्षेत्रफल, कुल का क्षेत्रफल, ये पूछा जाएगा। तो ए बराबर हो गया 6 cm, तो 216 सेमी स्क्वायर। याद रखिएगा कि क्षेत्रफल जब भी निकाला जाता है तो cm हो गया, मीटर हो गया, चाहे किलोमीटर हो गया, सब स्क्वायर में निकाला जाता है, मतलब वर्ग किलोमीटर। और जब ये क्यूब आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, किसी का वॉल्यूम आ जाएगा, उसमें क्यूब आएगा। आज आपको हम बताए हैं कि घन कैसे बनता है, घन को कैसे भुजा निकालते हैं, उसके बाद से उसका आयतन निकालते हैं, वक्र क्षेत्रफल निकालते हैं, विकर्ण निकालते हैं,